Hello, friends, and welcome to my channel Cinema as It Is. India is going through a major crisis, and हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं. In that case, बोर होना is very natural. We miss going to the theaters and watch movies every weekend, but today we have options to discover and watch some really good films on our mobiles and laptops. One such platform is Netflix. Netflix has allowed us to consume some really good content in the comfort of our homes. और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको नेटफ्लिक्स पर क्या देखना चाहिए. सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन माई टॉप 10 इंग्लिश मूवीज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि मैंने द गॉड फादर, गुडफेलास, द डार्क नाइट ट्रायलॉजी और फॉरेस्ट गंप जैसी वेल नोन क्लासिक फिल्म्स को इस लिस्ट में नहीं रखा है बिकॉज ज़्यादातर लोग ये मूवीज़ देख चुके हैं. So without further ado, let's jump right into it. Number 10 on the list is Dunkirk. फिल्म 2017 में रिलीज हुई एंड इसके राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर is none other than Christopher Nolan. Dunkirk is an engaging war drama film based on the evacuation of Allied soldiers during World War II from the beaches of Dunkirk in France. Its ensemble cast includes Fionn Whitehead, Tom Glencarney, Jack Lowden, Harry Styles, Anne Barnard, James D'Arcy, Cillian Murphy and Tom Hardy. फिल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं एंड येट इट कीप्स यू हुक्ड थ्रू आउट द रन टाइम. फिल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है उसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर दैट विल मेक श्योर यू डोंट बैट एन आई अंटिल द फिल्म एंड्स. इन माई ओपिनियन ये फिल्म टेक्निकली क्रिस्टोफर नोलन की बेस्ट फिल्म्स में से एक है. थिएट्रिकल रिलीज पर फिल्म को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला and it went on to become the highest grossing World War II film ever. Apart from that, the film also garnered multiple awards. So you should watch this. Let's move on to the next one. Number 9 on the list is Silver Linings Playbook. The film released 8 years ago in 2012 and is directed by David Owen Russell. Film एक romantic comedy है based on the novel written by Matthew Quick that goes by the same name. The film stars Bradley Cooper and Jennifer Lawrence in lead roles. कूपर के कैरेक्टर का नाम है पैट, जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो ट्रीटमेंट के बाद साइकाट्रिक हॉस्पिटल से रिलीज होकर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. द ग्रेट रॉबर्ट डी नीरो प्लेज हिज फादर. Pat's wife had separated herself from him because of his anxiety attacks. Pat then bumps into Tiffany Maxwell, played by the gorgeous Jennifer Lawrence, and both of them bond instantly. Tiffany offers Pat to help get his wife back if Pat agrees to participate in a dance competition with her. काफ़ी सारे इमोशनल मोमेंट्स हैं इस फिल्म में एंड आगे की स्टोरी जानने के लिए यू मस्ट वॉच द फिल्म. लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी थी एंड दे रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रेज एंड अवार्ड्स. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का रन काफ़ी अच्छा रहा एंड कलेक्शंस वर ऑलमोस्ट 11 times more than the production budget. At number 8, here is one of my favorite films, Castaway. यह फिल्म 2000 में रिलीज़ हुई और इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रॉबर्ट जेमेकिस हैं. यह फिल्म एक सर्वाइवल ड्रामा है जो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग जॉनर्स है. टॉम हैंक्स ने चक नोलन का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि एक सिस्टम एनालिस्ट हैं और उन्हें पूरी दुनिया में काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ता है. हिज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद हेलन हंट हु प्लेस केली फ्रियर्स फेसेस हार्डशिप्स बिकॉज ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल. अचानक ही क्रिसमस से पहले चक नोलन को मलेशिया से बुलावा आता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्लेन पैसिफिक ओशन में क्रैश कर जाती है. चक मैनेजेस टू एस्केप द सिंगिंग प्लेन एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ डेजर्टेड आइलैंड. वॉच द फिल्म टू नो हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स पोस्ट दिस पॉइंट. टॉम हैंक्स की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस केम इन दिस फिल्म. कास्टअवे वॉज ऑल्सो अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस, सो इस फिल्म को देखना ना भूलें. आगे बढ़ते हैं. इस लिस्ट की 7th फिल्म है द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर. फिल्म 2012 में रिलीज हुई एंड इट्स अ कमिंग ऑफ एज ड्रामा. राइटर और डायरेक्टर स्टीवन स्पॉल्स्की हैं एंड फिल्म उन्हीं की अपनी नॉवल पर बेस्ड है. स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ हाई स्कूल स्टूडेंट हु हैज़ ओवरकम डिप्रेशन एंड इज शाई एंड फील्स अनईजी टू मेक फ्रेंड्स. फिर उसकी मुलाकात 2 सीनियर्स से होती है, एमा वॉटसन और एजरा मिलर. एमा हैज़ प्लेड द रोल ऑफ सैम एंड एजरा प्लेज द रोल ऑफ हर स्टेप ब्रदर पैट्रिक. आगे की कहानी आपको एक इमोशनल जर्नी पर लेके जाएगी एंड यू विल लाफ एंड क्राई थ्रू आउट द फिल्म. फिल्म के कुछ सीन्स बहुत आइकॉनिक हैं बट आई कांट मेंशन इट हियर वरना आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाएगा. लीड कास्ट की परफॉर्मेंसेस की वजह से स्टोरी एक अलग लेवल पर एलिवेट हो जाती है.
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं साबित हुई, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत सराहा और लोगों को आगे चलकर ये मूवी बहुत पसंद आई। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नोट इट डाउन इन योर लिस्ट और अगली फिल्म की ओर बढ़ते हैं। At number 6, I will go for the 2006 release Blood Diamond. ये एक political war thriller है that stars one of my favorite actors, Leonardo DiCaprio. इनके अलावा फिल्म में जेनिफर कनेली और जीमन होन्शू के substantial roles हैं। फिल्म का टाइटल Blood Diamond होने का एक major significance है, and that is because diamonds are mined from war zones, risking lives and are sold to settle financial conflicts. एडवर्ड ज़्विक फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है एंड आपको सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म एक सिविल वॉर पर बेस्ड है जहां गवर्नमेंट और इंसर्जेंट फोर्सेस के बीच की एनमिटी को दर्शाया गया है। साथ ही साथ फिल्म काफ़ी इफेक्टिवली वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को दिखाती है एंड ज़रूरी सवाल खड़े करती है। रॉ, रियल, ग्रिटी और इंटेंस एक्सपीरियंस के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस। मूविंग ऑन, एंड हियर्स नंबर 5, मैरिज स्टोरी। मैरिज स्टोरी जितनी हर्टफेल्ट और इमोशनल फिल्म मैंने रिसेंटली नहीं देखी। लास्ट ईयर रिलीज हुई इस फिल्म में एडम ड्राइवर और स्कारलेट जोहानसन लीड एक्टर्स हैं। द फिल्म टग्ड एट माई हार्ट एंड रिप्ड माई लंग्स आउट। हाँ, दैट लेवल ऑफ इमोशन। नोआ बॉम्बाक की ये फिल्म बहुत ज़्यादा टचिंग है और आपको स्टोरी के कंटेक्स्ट में बेहद दुखी करती है। स्कारलेट और एडम के परफॉर्मेंसेस फिल्म की जान है एंड दे मूव इन परफेक्ट सिंक विद द फ्लॉलेस राइटिंग। They have taken the film to another level altogether. Love, marriage and separation पर based इस मूवी को बहुत ज़्यादा appreciation मिली, both from the critics and the audience. Marriage Story was nominated for the Best Picture at the Oscars too, and 5 other nominations. Scarlett Johansson was also nominated for the Best Actress at the Oscars for her remarkable portrayal of her character. This is a must-watch for all you lovers of family drama. Moving on. At number 4 we have for you Into the Wild, helmed by Sean Penn. The film released way back in 2007 and it's an adventure drama. It's about a guy named Chris McCandless who hiked his way across North America into an unexplored wilderness. इस सफ़र पर उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देती है। द फिल्म इज़ ब्यूटीफुल येट सैड, इज़ डीप एंड ट्रू टू इट्स रूट्स और ज़िंदगी का देखने का आपको नज़रिया बदल देगी। फिल्म का मैसेज बहुत ही बढ़िया है एंड चांसेस आर हाई दैट यू माइट शेड अ टीयर और टू। Sean Penn's best film till date and will remain a benchmark in the adventure drama genre. Emil Hirsch की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और वो अपने साथ साथ व्यूअर्स को भी एक जर्नी पर लेके जाते हैं। फिल्म क्रिटिकली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी अपने बजट से ट्रिपल कमाई की। इस वाइल्ड जर्नी पर ज़रूर जाइए। नेक्स्ट फिल्म नंबर 3 पर है 12 Years a Slave, a biographical period drama that released in 2013. फिल्म के डायरेक्टर स्टीव मैक्वीन है और सुपरस्टार ब्रैड पिट फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि सोलोमन नॉर्थअप प्लेड बाय श्वेटली जॉफर, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन है एंड बाय प्रोफेशन अ वायलिनिस्ट, न्यूयॉर्क में अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ रहते हैं। तभी उनके लाइफ में 2 वाइट अमेरिकन आते हैं एंड सोलोमन को एक एम्प्लॉयमेंट डील ऑफर करते हैं जिसके बदले में उसे उनके साथ वॉशिंगटन जाना होगा। सोलोमन अग्रीज टू इट। कहानी में ट्विस्ट आता है जब वहाँ पहुँचते ही दोनों सोलोमन को ड्रग्स देकर उसे एक स्लेवरी रैकेट को बेच देते हैं। इसके बाद वहाँ सोलोमन कैसे अपने आज़ादी के लिए फाइट करता है एंड इवेंचुअली उसे फ्रीडम मिलता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। परफॉर्मेंसेस बहुत ही सुलझी हुई है और वेल मेजर्ड है। फिल्म को ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर के अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर से भी नवाजा गया। फिल्म की प्रोडक्शन बजट $22 मिलियन थी एंड बॉक्स ऑफिस पर $187 मिलियन की कमाई करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई। डोंट मिस दिस एट एनी कॉस्ट। मूविंग अहेड टू नंबर 2। नंबर 2 फिल्म ऑन द लिस्ट इज वी फॉर वेंडेटा। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई और ये एक बहुत ही यूनिक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है। फिल्म की कहानी आपको फ्यूचर की सैर करवाती है और उस वक्त के पॉलिटिकल माहौल से मिलाती है। फिल्म की स्टोरी और इसका सेटअप बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड दिस इज़ वेयर इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल थ्रिलर्स। जेम्स मैकटीग की डायरेक्टोरियल आज भी ऑल टाइम बेस्ट फिल्म्स के लिस्ट में जगह ज़रूर बनाती है। फिल्म के कास्ट की बात करें तो नैटली पोर्टमैन एक ब्रिटिश मीडिया हाउस की एम्प्लॉय का रोल कर रही हैं और ह्यूगो वीविंग प्लेज द रोल ऑफ एन एनार्किस्ट टेररिस्ट। ये फिल्म आपके पॉलिटिकल बिलीफ्स पर रीथिंक करने को मजबूर करेगी और इसकी विजुअल स्टनिंग सिनेमैटोग्राफी विल स्टे लॉन्ग विथ यू इवन आफ्टर द फिल्म एंड्स। V for Vendetta was a huge commercial and critical success. Over the years, it has earned the title of a classic. And now I will move to the number 1 film in my list, and it is none other than The Departed. फिल्म के डायरेक्टर द लेजेंडरी मार्टिन स्कॉर्सीज, जिनकी फिल्म्स देखकर माई इंटरेस्ट इन सिनेमा ग्रू मैनीफोल्ड्स। द डिपार्टेड रिलीज हुई 2006 में एंड ये एक बहुत ही बेहतरीन क्राइम थ्रिलर है। इट स्टार्स लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैट डेमन, जैक निकल्सन एंड मार्क वॉलबर्ग इन मेजर रोल्स।
फिल्म की स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग है। लियोनार्डो प्लेज बिली कॉस्टिगन एंड इन्फिल्ट्रेट्स एन आयरिश गैंग लेड बाय फ्रैंक कॉस्टेलो व्हिच इज प्लेड बाय जैक निकलसन। ऑन द अदर हैंड, फ्रैंक भी एक अंडरकवर एजेंट प्लान करता है टू इन्फिल्ट्रेट द स्टेट पुलिस। द एजेंट सुलिवान इज प्लेड बाय मैट डेमन। कहानी आगे बढ़ती है जब दोनों एजेंट्स को एक दूसरे के बारे में पता चलता है और राज धीरे धीरे खुलने लगते हैं। इसके बाद की स्टोरी के लिए आज ही नेटफ्लिक्स पर देखिए द डिपार्टेड। It won 4 Oscars at the 79th Academy Awards, including the Best Picture. Please like, share and subscribe to my channel and comment कीजिए films या shows के नाम that you want me to watch and review. Thank you.